morning to all the students of class 8. Students, from today I am going to start first chapter of science, and according to our syllabus first chapter is crop production. But students, before starting this chapter I want to tell you something. Students, our first chapter crop production is quite long. Here you can see total 11 pages in this chapter. So our first chapter crop production is long. So students, I think we can understand this chapter better on screen record video rather than board. So students, we will understand and explain this chapter line wise and sentence wise in deeply. But students, when I need to explain any topic on board, sure I will meet you in video on board. So students, let's start our first chapter, crop production. In this chapter, first is some introduction about this chapter. So let's we start first introduction about this chapter. Students, can you think of a day or two without food? Have you ever thought where this food come from? Students, आपने कभी सोचा है बिना भोजन के आप कितने दिन तक रह सकते हैं, 1 या 2 दिन? या फिर आपने ये कभी सोचा है कि ये जो भोजन है वो आता कहाँ से है? ऑल द फूड आइटम्स डैट वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो भी हम लोग भोजन लेते हैं भोजन के रूप में, वो या तो प्लांट से आते हैं या फिर एनिमल्स से. You have learned earlier about green plants which synthesize their food by the process of photosynthesis. Students, we have already learned in previous class that plants make their food with the help of photosynthesis. Animals, including man, cannot make their food by themselves. They obtain food from plants. But human और animal वो अपना food खुद से नहीं बना सकते हैं. They depend directly or indirectly on plant and animals. You must have read about the early man in your history book. Primitive man was basically a nomad and a gatherer of food. Students, आपने अपने हिस्ट्री के बुक में पढ़ा हुआ कि सबसे पहले मनुष्य जो थे वो तो या तो घूमते थे या फिर अपने फूड को इकट्ठा करते थे जंगलों में भटक कर. He used to gather seeds, berries, leaves, edible roots, nuts and fruits of wild plants. वो क्या करते थे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को इकट्ठा करते थे, लाइक बेरीज, लीव्स, एडिबल रूट्स, नट्स एंड फ्रूट्स ऑफ वाइल्ड प्लांट्स. इसको इकट्ठा करके वो क्या करते थे, अपने भोजन के रूप में यूज करते थे. ही ऑल्सो हंटेड स्मॉल एनिमल्स फॉर फूड यूजिंग स्टोन टूल्स. वो क्या करते थे, स्टोन्स का हथियार बनाकर उसको क्या करते थे, छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे अपने भोजन के रूप में यूज करने के लिए. प्रिमिटिव मैन सडनली ऑब्जर्व डैट सीड्स ऑन फॉलिंग अपॉन द सोइल स्टार्ट जनरेटिंग एंड ग्रो इनटू प्लांट्स. फिर अचानक उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब सीड्स सोइल पे गिरता है तो वो ग्रो करता है और ग्रो करके प्लांट्स बन जाता है. दिस गेव हिम द आइडिया टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स टू ऑब्टेन फूड. तब यहाँ से उन्हें आइडिया आया अपने भोजन के लिए वो प्लांट्स को ग्रो करके खेती करके अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं. अगैन ही फाउंड दैट वाटर वॉज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. So he settled near water bodies like a river, lake, etc. स्टूडेंट्स, फिर जाके उन्हें यह भी एहसास हुआ कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. तो वो नदी के किनारे बसना शुरू किए, नदी के किनारे, झरने के किनारे रहना शुरू किए ताकि वो आसानी से वहाँ से पानी ले सके अपनी खेती के. Thus from a food gatherer man become a food producer. उसके बाद जो इंसान अपने भोजन के लिए इधर भटकता था वो खुद से फूड प्रोड्यूस करना सीख गया था. दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर. यह था कृषि की शुरुआत. दिस हैपेंड अराउंड 10,000 ईयर एगो. और ये कब हुआ था, यह लगभग 10,000 साल पहले हुआ था. इट इज़ ईजियर टू गेट फूड फॉर अ फ्यू पर्सन, बट इफ़ वी हैव टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल द पीपुल ऑफ वर्ल्ड कंट्री वी विल हैव टू ग्रो इट ऑन ए लार्ज स्केल. स्टूडेंट्स, कुछ लोगों के लिए भोजन पाना बहुत ही आसान होता है, जैसे कि गांव में लोग खेती करते हैं. बट जो शहर में लोग रहते हैं उनको भोजन पाना इतना आसान नहीं होता है. तो अगर हमें भोजन सभी को प्रोवाइड करना है अपने पूरे कंट्री में, तो खेती को लार्ज स्केल पे करना होगा. हेंस रेगुलर प्रोडक्शन, सिस्टमैटिक मैनेजमेंट एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके लिए सिस्टमैटिक बेस पे खेती, रेगुलर खेती और प्रॉपर रूप से डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है ताकि सबको भोजन प्रॉपर रूप से मिल सके. So students, main thought of introduction about this chapter is to know that from where we get our food and how we grow our crops. And we have also in this chapter we have to learn that how we grow our crops. So students, let's we talk about our first topic of this chapter is
what are crop plants? So let's be start students. Crops are plants which are grow in large quantity for food. ऐसी प्लांट्स को जो उगाते हैं, ऐसे फसल हम लोग उगाते हैं जिसका यूज हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे क्रॉप्स बोलते हैं. Cereals were the first cultivated crops, but now about 100 different kinds of plants are grown for food. स्टूडेंट्स शुरू में कुछ ही मुख्य फसल हुआ करते थे जिसको हम लोग सेरियल्स बोलते थे, बट नाउ स्टूडेंट्स मोर देन 100 से भी ज़्यादा फसल उगाए जाते हैं फूड के रूप में यूज करने के लिए. सेरियल्स आर टॉल ग्रासेस विच आर कल्टिवेटेड फॉर देयर न्यूट्रिटियस सीड्स. स्टूडेंट्स जो भी हम लोग फसल उगाते हैं वो घास के श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन उसको हम लोग उगाते हैं, उसके जो सीड्स होता है जिसमें पौष्टिक पाया जाता है उसके लिए हम उसको उगाते हैं, जिसे हम लोग ग्रेन्स बोलते हैं. दे प्रोवाइड द स्टेपल फूड फॉर पीपुल इन नियरली एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और ये जो अनाज जो हम लोग उगाते हैं ये लगभग संसार के सारे हिस्से में इस अनाज को अपने मुख्य भोजन के रूप में यूज किया जाता है. ग्रेन्स आर रिच इन स्टार्च एंड ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स. और ये जो हम लोग ग्रेन्स जो उगाते हैं इसमें ज़्यादातर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और स्टार्च पाया जाता है. वेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल्स इन द वर्ल्ड फॉलोड बाई राइस एंड मेज. तो स्टूडेंट्स चावल और मक्के के बाद अगर मुख्य रूप से कोई अनाज को यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड में तो वो है गेहूँ. Some of the common crops plants are listed below. Students, we can see here name of some common crops plants: cereals, pulses, root crops, tuber crops, oil seeds, sugar crops, plantation crops, fiber crops. So students, our next topic is agricultural practice. All the activities which are involved in cultivation of plants from sowing to harvesting are known as agricultural practice. Students, बीज की बुआई और फसल की कटाई के बीच में जितने भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं उसको हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बोलते हैं. वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस यूज्ड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन आर एज फॉलो. सो स्टूडेंट्स इस बीच हम लोग क्या क्या एक्टिविटी करते हैं वन बाई वन हम लोग इसको पढ़ेंगे. द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सोइल. द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड सोइल. स्टूडेंट्स धरती की सबसे ऊपरी सतह जिसमें हम लोग अपने प्लांट्स ग्रो करते हैं उससे सोइल बोलते हैं. सोइल एंकर द रूट्स ऑफ प्लांट. सोइल क्या करता है? सपोर्ट करता है प्लांट्स के रूट को और उसको जकड़ कर रखता है. प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू देम एंड ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द रूट्स. सोइल क्या करता है? वो थ्रू द रूट्स प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और वाटर प्रोवाइड करवाता है और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाता है. द माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म्स सच एज अर्थवॉर्म इन द सोइल हेल्प टू कीप द सोइल aerated and make it fertile. सो स्टूडेंट्स जितने भी माइक्रोब्स और अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं वो क्या करते हैं? सॉइल को एरेटेड बनाते हैं ताकि ऑक्सीजन बना रहे मिट्टी में और थ्रू द रूट और प्लांट्स क्या करता है उस ऑक्सीजन को यूज करता है. एंड इट आल्सो मेक फर्टाइल. और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रोब जो होते हैं वो सॉइल की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ा के रखते हैं. So students, first process in the preparation of soil is tilling. So let's we discuss about tilling. A wooden bar is fastened to the neck of the bullocks. एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता है लंबा सा वो हम लोग क्या करते हैं दो बैलों के कंधे पे बांध देते हैं. A plow is fixed on the bar in such a way that it remains between the two bullocks. उसके बाद दो बैलों के बीच के में जो जगह गैप जो बन जाता है उसमें क्या करते हैं? द फार्मर देन डायरेक्ट द बुलॉक्स इन द फील्ड एंड कीप्स द प्लॉ प्रेस्ड इनटू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ अ हैंडल टू टिल द फील्ड. किसान क्या करता है उस जो लकड़ी के जो टुकड़े जो होता है जो दो बैलों के कंधे पे जो बांधा होता है उसके बीच में जो जगह होता है गैप होता है उसमें वो क्या करते हैं अपने हल को बांध देते हैं और उसके बाद किसान वो क्या करते हैं उसको हैंडल के सहारे पकड़ के उसको मिट्टी में दबाए रखते हैं हल को. और जब बैल को वो डायरेक्ट करते हैं बैल जब आगे बढ़ता है तो वो मिट्टी की जुताई वहाँ शुरू हो जाती है. Nowadays, many farmers use tractor to till their fields.
बट स्टूडेंट्स प्रेजेंट टाइम अब किसान क्या करते हैं, ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं अपने खेत को जुताई के लिए। ए ट्रैक्टर टिल्स अ फील्ड मच फास्टर, बिकॉज ट्रैक्टर क्या करता है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट खेत की जुताई करता है। टिलिंग uproot all the unwanted plants called weeds that have grow in the field। स्टूडेंट टिलिंग खेत की जुताई से होता क्या है कि जितने भी अनवांटेड पौधे, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो हमारे खेत में उगाते हैं, तो वो क्या होता है, खेत की जुताई से अप्रूट हो जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं। इट लूजन द सॉइल एंड मिक्स द मैनर दैट हैज़ ऑलरेडी बीन स्प्रेड ऑन द फील्ड। और ये क्या होता है, मिट्टी के साथ मिलकर मैनर के रूप में बन जाते हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। टिलिंग ऑल्सो अलाउ एयर टू सर्कुलेट इन टू द सॉइल। टिलिंग जो होता है वो क्या होता है, मिट्टी में गैप बनाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन उसमें आसानी से रहता है। दिस हेल्प टू कीप द रूट्स ऑफ द क्रॉप्स प्लांट्स हेल्दी। और इससे क्या होता है, क्रॉप्स का रूट्स जो होता है वो हेल्दी रहता है। सो स्टूडेंट्स, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोयल, फर्स्ट इज टिलिंग एंड सेकेंड टॉपिक इज लेवलिंग। सो स्टूडेंट्स, यू कैन से हियर there are many process involved in agriculture. First is preparation of soil. There are two process in this. First is plowing, we have already discussed. Second is leveling, and then after sowing, manuring, irrigation, weeding, harvesting, threshing and storage. So students, today we have discussed plowing. In next class we will discuss about leveling. So students, and then after we will discuss many topics. So students, that's it for today. Thank you, take care, bye bye.